Hi everyone, this is CMA Sonakshi Gupta again. This is the second lecture of your operating costing and this is second lecture of CMA interregular batch, right? Again, just a reminder कि if you have not seen the first part, पहले आप जाइए फर्स्ट लेक्चर देखिए फिर यहाँ पर आइएगा, नहीं तो आपको आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि बेसिक वहाँ पे डिस्कस हो चुका था। तो इसी के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा पहली क्लास का, तो आप पहली क्लास करिए, उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे वो करिए और फिर यहाँ पर आइए, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ आई विल बी ऑनर्ड, आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, दिस विल हेल्प मी इम्प्रूव एंड दिस इज योर वे of thanking me. I will take it as Guru Dakshina. So do that. Let's start. ठीक है। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैं उसके एक बार आंसर्स चेक करा रही हूँ कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में अपने को निकालना था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो मैंने कल बहुत सुंदर से आपको समझाया था कि पहले हम पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेते हैं। अपने पास 50 पैसेंजर थे, ये हमारे साथ 90,000 किलोमीटर जाने वाले थे, राइट। तो अपने पास 945 और अपने पास ये आ गई 4 5 zeros, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इतने पैसेंजर किलोमीटर, राइट। फिर अपने को निकालना था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। हाँ जी बच्चा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर के लिए अब हम लोग आगे बढ़े। हमने कहा अपने पास 70,60,000 रुपए, 70,60,000 रुपए की कॉस्ट थी, है ना। और 45 लाख पैसेंजर किलोमीटर थे। तो अगर हम इसको चेक करें तो अपने पास ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो 706 डिवाइडेड बाय अपने पास 450, तो ये अपने पास आ गया 1.569 कर देता है। तो यानी एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का, अभी तक तो ये रिपीट हो जाना चाहिए दिमाग में, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का हम कितना कॉस्ट रिकवर करेंगे, है ना बच्चों। आओ सेकेंड में अपने को क्या क्या निकालने को बोला था, कॉस्ट पर मंथ है, किलोमीटर पर आनम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पर आनम थे तो अपने को कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रखा है, पर मंथ दे रखा है। तो आप दो काम कर सकते हो, इसको एनम बना दो क्योंकि ये एनम में, या तो इसको मंथ बना दो क्योंकि ये एनम में, राइट। मैं हमेशा कॉस्ट को एनम में जो क्वेश्चन करती हूँ मुझे अच्छा लगता है एनम में करना, तो इसीलिए मैं एनुअली इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अपने पास कितना आ गया, 5,20,000 इंटू 12, सो ये आ गया, दोनों से आंसर सेम आएगा, सो डोंट वरी, 62,40,000, है ना बच्चों। तो ये मेरी कॉस्ट हो गई, किलोमीटर पर आनम हो गया। अब यहाँ से सबसे पहले ये मैंने निकाल लिया अपने पास कॉस्ट पर आनम, तो ये नोट 1 बन गया। नोट 2 मैंने निकाल लिया अपने पास पैसेंजर किलोमीटर पर आनम। तो बताओ कैसे निकलेगा, 80 सीट्स थी, 90% ऑक्यूपाइड थी। 90% ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या हुआ, 90% सीट्स पे ही लोग बैठे हुए थे। तो 80 into 90%, 72 पैसेंजर थे मेरे पास, है ना बच्चों, 72 पैसेंजर थे मेरे पास। और ये पैसेंजर मेरे साथ कितने किलोमीटर जा रहे थे, 70,000 किलोमीटर ये मेरे साथ जा रहे थे। तो 70,000 into 72 is 50,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। हाँ जी बच्चा, चलो नोट नंबर 3। अब क्या क्या पूछा है बता दो। सबसे पहले कॉस्ट पर किलोमीटर पूछा था, तो किलोमीटर तो बहुत इजी हो गया, अपने पास 62,40,000 पूरे साल की कॉस्ट थी, और पूरे साल हम कितने किलोमीटर चले थे, 70,000 किलोमीटर चले थे। तो ये अपने पास कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 624 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया अपने पास 89.1428 पर पर किलोमीटर। हाँ जी बच्चा। फिर सेकंड था कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो पूरे साल की कॉस्ट कितनी थी, 62,40,000 डिवाइडेड बाय अपने पास ये कितना था, 50,40,000 पर पैसेंजर किलोमीटर, है ना। तो ये आ गया अपने पास डिवाइडेड बाय 504 इज 1.2381 पर पैसेंजर किलोमीटर।
आई होप आप सबका ठीक होगा। नहीं ठीक है तो अपने पास अपना आंसर देखो, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अभी सीख जाओ, कोई बात नहीं, अभी तो गलती कर सकते हो, अभी नया नया चल रहा है, ठीक है। चलो फिर उसने बोला था कैलकुलेट कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम वन पर्सन ट्रैवलिंग 420 किलोमीटर। तो एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के कितने रुपए चार्ज करते हो बच्चों? 1.2381 रुपीज। और इन भाई साहब को कितने किलोमीटर जाना है? 420 किलोमीटर। तो 420 इंटू 1.2381, तो ये आ गया अपने पास 520 रुपए, ठीक है। अगर एक पैसेंजर को हम 420 किलोमीटर लेकर जाएंगे तो हम कितना चार्ज करने वाले हैं? हम इनसे चार्ज करेंगे 520 रुपए। कैलकुलेट कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम टू पर्सन वन ट्रैवलिंग 450 किलोमीटर। तो इनसे कितना चार्ज करेंगे? एक पर्सन से 1 किलोमीटर का हम 1.2381 रुपीज चार्ज करते हैं। इनको कितने किलोमीटर जाना है? 450 किलोमीटर। इनको कितने किलोमीटर जाना है बच्चों? 450। तो अपने पास कितना आ गया? 450 इंटू 1.2381। सो दिस इज 557.145, ठीक है। दूसरे से कितना करना है अपने को? एक से 1.2381, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का हम 1.2381 चार्ज करते हैं। तो 620 किलोमीटर के लिए हम कितना चार्ज करेंगे? 620 इंटू 1.2381, तो दिस इज 767.622। अगर हम दोनों को ऐड कर दे 557.145, तो टोटल हो गया अपने पास 1324.767 रुपीज। आई थिंक आपके चारों आंसर सही होंगे, और नहीं हुई तो बच्चों कोई बात नहीं, आज और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो सो ये थी हमारी कल की कहानी। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड से। आई विल शेयर ऑल्सो, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरे नोट्स में एक जगह पे बनाती हूँ, तो ये जो सारे नोट्स हैं चैप्टर के मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो नोट्स मिलेंगे, नहीं तो मुझे क्या पता कौन बच्चा कहाँ पे पढ़ाई कर रहा है ना बच्चों। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलो कल लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ाई की थी, हमने बस कुछ कुछ छोटी छोटी बातें निकालने सीखी थी कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। आज हम थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको एक चीज निकालना सिखा रही हूँ, ठीक है। आ जाओ। सो कॉन्सेप्ट 1 जो था दैट वाज अपना फीचर्स, कॉन्सेप्ट 2 कॉस्ट यूनिट, कॉन्सेप्ट 3 पे थे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉस्ट यूनिट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, है ना। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। हर क्लास के बाद मैं एक चार्ट बनवा देती हूँ जिसमें से सब कुछ जो भी हमने क्लास में सीखा है उस चार्ट में चला जाता है, तो आपको रिवाइज करने के लिए भी बहुत इजी होता है। और ऑल्सो 10-15 मिनट का एक ऑडियो रिकॉर्ड करके आई सेंड की, ताकि जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना हो तो आपके पास एक वॉइस नोट हो ताकि आप कर लो, है ना। चलो चलो आओ क्लास 2 में, ये मैंने क्लास लिखा था लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, है ना। क्लास 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपने पास कॉन्सेप्ट 3 से। कॉन्सेप्ट 3, हाँ कॉन्सेप्ट 3 मैं आपको सिखा रही हूँ पैसेंजर किलोमीटर निकालना। पैसेंजर किलोमीटर्स की कैलकुलेशन बच्चों हम जो करते हैं वो हम लोग 3 स्टेप में करेंगे हमेशा। हम लोग जब भी पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे हम 3 स्टेप में ये काम करेंगे। अब मैं आपको हर एक चीज, अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा था कि कैसे क्वेश्चन हो रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को आप समझ रहे हैं कि अच्छा ये चीज कैसे निकल रही है, मतलब और डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। आओ, तो जब भी हम लोग पैसेंजर किलोमीटर सीखेंगे या जब भी तुम क्वेश्चन में पैसेंजर किलोमीटर तो निकालोगे ही, तो हमेशा ये 3 स्टेप में निकलेगा। अभी पैसेंजर किलोमीटर निकलता कैसे है मैंने अभी सिखाया था, पैसेंजर इनटू किलोमीटर। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। हम हमेशा सबसे पहले बच्चों कैलकुलेट करेंगे, जब भी मैं पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करूंगी कितने स्टेप में करूंगी? 3। स्टेप 1 मैं टोटल किलोमीटर निकालूंगी। अब ये जो टोटल किलोमीटर है, आप जैसे भी क्वेश्चन है पर मंथ पर आनम कैसे भी निकाल सकते हो, मैं पर आनम पर बस निकाल रही हूँ।
अभी अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हो मेरे बच्चे, तो ध्यान दो, एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, यानी कि ऐसी कंपनी की बात करें जो बस चलवाती है, या बस का बिजनेस, मतलब लोगों को एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक लेके जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास एक ही बस होगी, उसके पास बहुत सारी बस हो सकती है। अभी जो हम कैलकुलेशन करें, हम पर आनम पर बस करें, मैं पूरा भी लिख देती हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा नहीं तो बाद में क्या होता है ना कि कई बार खुद ही भूल जाते हैं और फिर जाके कंप्लेन करते हैं, मैम ये क्या लिखा हुआ है। अभी तुमने लिखा, मुझे कैसे याद होगा, तो इसीलिए पूरा लिखा करो, ठीक है। टोटल किलोमीटर पर आनम पर बस, ठीक है बच्चा। तो आपको अगर मान लो कि 2 बस का निकालना है, तो जो भी एक बस का निकलेगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो आपको 3 बस का निकालना है, तो जो भी निकलेगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मान लो आपको मंथ का निकालना है या कैसे भी निकालना है, तो इस कैलकुलेशन में सब समझ आ जाएंगे, ठीक है। मैं नीचे जाके या इसी में थोड़ा सा नीचे लेके एग्जाम्पल लेती हूँ, फिर मैं इसमें लिखवाऊंगी, क्योंकि ऐसे लिखवा दूं फिर समझेगा ही नहीं तो क्या फायदा। सो लेट्स स्टार्ट, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट। आ जाओ। ऐसा मेरे नोट्स थोड़े से ऐसा कलरफुल लगेंगे आपको, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 ना, एग्जाम्पल्स की नंबरिंग करते रहना, ताकि उससे ये होता है कि तुमको समझ में आता है टोटल कितना क्वेश्चन किया। तो टोटल जितने क्वेश्चंस करते हैं ना, थोड़ा एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है कि हाँ हमने इतने क्वेश्चंस किए, तो दिमाग को, दिल को अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। देखो, अच्छा लगना जरूरी है जीवन में, खुद के बारे में अच्छा फील करो, जीवन सही हो जाएगा। सेल्फ पिटी नहीं करना है जीवन में, हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो। जितने भी क्वेश्चंस के, आपका एक क्वेश्चन सही निकल गया, कितनी अच्छी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कि आप क्वेश्चन खुद कर पा रहे हो। सो जब भी कोई क्वेश्चन खुद करो और सही हो जाए, बस अपने आप को बोला करो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अगर मान लो नहीं हुआ, तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, ठीक है। आप एक नहीं आएगा दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तीसरा आएगा। एक क्वेश्चन सही नहीं हुआ, अपनी गलती देखो और उसको ठीक करो, ठीक है। तो कभी भी सेल्फ पिटी में मत रहना। अगर मान लो कोई गलत भी हो जाता है क्वेश्चन, तो उसको एक बार देख लो कि कहाँ गलती हो रही है, और नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि वो गलती ना हो, ठीक है। और गलती होती है तो ध्यान रखा करो कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उससे अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वैसे बहुत पते की बात है, जिंदगी में भी और पढ़ाई में भी, अपने आप को गलती, जो भी आप गलती कर रहे हो, देखो गलती सबसे होती है ना, बस उसको सुधार, इंसान वही सही जो उसको सुधार ले, ठीक है। और आप तो मेरे इतने अच्छे बच्चों, आप तो सुधार ही लोगे। चलो आ जाओ, एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं। मान लो कि एक बस है, ठीक है, एक ही बस है। तो मान लो कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो जो बस चलाती है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम लोग अभी लक्ष्मी नगर में है, तो लक्ष्मी नगर से लेके ये बस ट्रैवल करती है, सपोज करो, टू सीपी। ये दोनों जगह पे ही मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। लक्ष्मी नगर टू सीपी, उन दोनों का डिस्टेंस इतना नहीं है जितना मैं लिख रही हूँ, बट समझाने के लिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 20 किलोमीटर है। यानी मान लो बस स्टार्ट होती है लक्ष्मी नगर से, लोगों को बस में बिठाती है, सीपी तक छोड़ के आती है, फिर सीपी से सीपी से लोगों को बिठाती है, फिर लक्ष्मी नगर लेकर आती है, और ऐसे दिन भर अपना काम करती रहती है ना। सो ये जो एक्स लिमिटेड है, उसकी एक बस है, वो डिस्टेंस जो कवर करती है वो बस, वो एक तरफा जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर, ये वन वे डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, ये वन वे डिस्टेंस है ना। अब क्या हुआ कि मान लो कि ये जो ट्रिप करती है, नंबर ऑफ ट्रिप, ये जो नंबर ऑफ ट्रिप्स करती है, वो नंबर ऑफ ट्रिप कितने करती है, मान लो एक दिन में 5 नंबर ऑफ ट्रिप करती है, मतलब 5 बार आती है 5 बार जाती है। तो जनरली जो भी ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है, वो जनरली क्या होता है, राउंड ट्रिप का होता है, कि लोगों को लेके जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, फिर दूसरे प्लेस से वापस भी लेके आती है। खाली क्यों आएगी, जब उसका काम ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो खाली तो नहीं आएगी। तो यानी वो जब जाती है और आती है तो लोगों को लेकर आती है, ठीक है। तो दो तरफा, यानी एक बार में कितना कवर करती है, 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है और 20 किलोमीटर आती है ना। तो यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि बच्चे एक दिन में कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, तो आप बोलोगे मैम 5 बार आती जाती है, मतलब टोटल 10 बार आती जाती है। जो नंबर ऑफ ट्रिप होता है ना, वो राउंड ट्रिप बताता है, ठीक है ना। तो 5 राउंड ट्रिप करती है, मतलब 5 बार आती है और 5 बार जाती है, तो टोटल कितना, 10। राउंड ट्रिप कहने का ही मतलब है आना और जाना, राउंड राउंड,
है ना। तो राउंड ट्रिप का ही मतलब है आना और जाना। 5 राउंड ट्रिप करती है, मतलब 5 बार आती है और 5 बार जाती है। अगर सिर्फ जाती होती ना तो लिखता कि वन वे ट्रिप, है ना। तो ये नंबर ऑफ ट्रिप लिखता है, तो ये समझने वाली बात है कि राउंड ट्रिप कह रहा है। यानी कहना है से कि जब भी मेरे को नंबर ऑफ ट्रिप बताएगा तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ताकि आना और जाना दोनों कवर हो जाए, है ना। तो यानी एक दिन में 10 बार आती है, मतलब 5 बार आती है, 5 बार जाती है वो बस, तो टोटल 10 बार आती जाती है। एक बार में कितना ट्रैवल करती है बच्चों? 20 किलोमीटर। अब मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, मुझे बता ही देंगे। यानी एक दिन में कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है? 20 इंटू 10 200 किलोमीटर, जिसमें 100 बार जाती है और 100 बार वो आती है। ठीक है, 100 किलोमीटर आती है और 100 किलोमीटर जाती है। तो अगर मैंने तुमसे पूछा बच्चे कि 1 डे ट्रिप कितना हो गया, तो तुमने बताया मैम 200 किलोमीटर। वो तुमने मुझे कैसे निकाल के दिया मैम? 20 इंटू 5 इंटू 2। तो राउंड ट्रिप के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, एक मंथ में ये इतने दिन काम करती है, 30 दिन काम करती है, 30 दिन आती जाती है। तो यानी पूरे महीने में कितना ट्रैवल करती होगी? एक दिन में कितना ट्रैवल की बच्चों? एक दिन में ट्रैवल की वो 200 किलोमीटर। अब वो मंथ में 30 दिन जाती है, 30 डेज, राइट। तो 30 डेज है तो बताओ कितना? 6000 किलोमीटर। यानी एक मंथ में वो 6000 किलोमीटर ट्रैवल करती है। अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने मंथ काम करती है? अब बस तो देखो 12 के 12 मंथ ही काम करती है। ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन ना बोलता तो मैं 12 मंथ ही मानती, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि एक मंथ में, ये था इन अ मंथ, अब मैं निकालना चाहती हूँ इन अ ईयर, तो मैं क्या करूं बताओ मुझे? इन अ ईयर निकालना है तो इस 6000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 772,000 किलोमीटर्स। आया बच्चों अपने को समझ में? आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ रहा है। तो यानी पूरे साल का कैसा निकाला? सबको मल्टीप्लाई करके। अब मैं इसी को अगर ढंग से यहाँ पे लिख दूं तो कैसे निकालते हैं बच्चों बताओ? सबसे पहले डिस्टेंस, थोड़ा और बेटर तरीके से लिख दूं तो वन वे डिस्टेंस इनटू नंबर ऑफ राउंड ट्रिप, नंबर ऑफ ट्रिप इनटू 2। राउंड ट्रिप करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी मेरा बच्चा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज इन मंथ। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर। ठीक है, और क्योंकि एक ही बस का निकाल रहे हैं, मान लो 2 बस का निकालना होता पर एनम का, तो सबको जो भी आता उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती। अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ क्या क्या अपने को यहाँ से पता चला बच्चों? जब मेरे को अगर मान लो एक ही दिन का निकालना है, तो इतना करूंगी तो इन अ डे आ जाएगा कि एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। यहां से लेके यहां तक करूंगी तो इन अ मंथ आ जाएगा कि एक मंथ में कितना करता है। यहां से लेके यहां तक करूंगी तो पता चल जाएगा इन अ ईयर कितना करता है। ठीक है, नोट्स भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। हर एक सब्जेक्ट में अपने खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स रखना वो बहुत काम करता है। ठीक है, चलो तो आई थिंक अभी हो गया होगा। आज थोड़ी सी हमने सेटिंग चेंज की है तो फ्रेम थोड़ा मेरा छोटा हो गया है, कल मैं इसको फिक्स करती हूँ। ठीक है, चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी ऐसे एग्जाम्पल लेना पड़ता है बच्चों, नहीं लेंगे तो कैसे क्वेश्चन होगा। आ जाओ, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नंबर 7। चलो कोशिश करेंगे। तो मान लो अपने पास वन वे डिस्टेंस है, एक ही बस है अभी तक। ठीक है, जब एक से ज्यादा होगी तो मैं बताऊंगी। वन वे डिस्टेंस है अपने पास 80 किलोमीटर। हम लोग जो नंबर ऑफ ट्रिप है अपने पास, वो है अपने पास 4। नंबर ऑफ ट्रिप दे रखा है अपने को 4। फिर अपने को बताता है नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, कि जितने दिन वो काम करता है वो बोल रखा है अपने को मान लो 25। और नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर इज 10।
2 महीने की छुट्टी मनाता है, स्कूल बस से क्या हो सकता है, नहीं करने का मन है उसका काम। ठीक है, तो चलो मुझे तुम लोग बताओ कि हम लोगों को चाहिए टोटल किलोमीटर पर एनम। सब बच्चे साथ में करेंगे। अभी मैं खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, तब आप स्क्रीन पॉज कर देना और फिर सॉल्व करना। ठीक है, अभी तो आप हम सब साथ में कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चे। सबसे पहले एक दिन का निकालें। 80 किलोमीटर एक बार में ट्रैवल करता है, 4 बार आता है और 4 बार जाता है, दिमाग में दोहराते हुए, यानी पूरे दिन में 8 बार आना जाना करता है। तो 80 इंटू 8 640 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करता है, इंटू 25। तो 640 इंटू 25 करके देखो, 640 इंटू 25 करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 16,000 किलोमीटर एक मंथ में चलता है, इंटू 10 मंथ, तो पूरे साल में कितना चलता है, 1,60,000 किलोमीटर्स पर एनम। वेरी वेरी गुड। आया सबको समझ में बच्चों? लेट्स स्टार्ट। अब जो दूंगी वो खुद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। अ कंपनी ओन्स 4 buses. Calculate total kilometer per annum per bus and for all bus. एक बस का भी निकालना है और सारे के सारे बसेस का भी निकालना है ना बच्चा? चलो आ जाओ। अच्छा डिटेल तो दी नहीं, अरे मैडम सॉरी। सब लक्ष्मी नगर से सीपी जा रहे हैं तो सब सेम डिस्टेंस ट्रैवल करें। ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग बस अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करी, उसका भी एग्जाम्पल लेंगे धीरे धीरे आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। पहली बार जब भी कोई चैप्टर करो आराम से, कल भी सिखाया था, स्पीड भी नहीं बढ़ानी है, आराम से जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ो। दिमाग को समय चाहिए होता है ना, जितना धीरे धीरे काम, धीरे धीरे मतलब जितना भी मेरे साथ काम करोगे उतना आपको इजिली समझ। एक बार पूरा सिलेबस थॉरली करो, टीचर के पेस के साथ करो। ठीक है, कोई 1.2 1.3 करने की जरूरत नहीं है। वो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी दिमाग में जाएगा ना उतना जल्दी दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए खीर जब धीरे धीरे बनाई जाती है तभी टेस्टी लगती है ना? इसी तरीके से पहली बार डिटेल्ड में पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो दिमाग में अच्छे से जाएगा। फिर अपने पास जब तुम सेकंड थर्ड प्रैक्टिस करोगे खुद, तब जल्दी जल्दी करना ना, पहले आराम से। ठीक है, आ जाओ। सो डिस्टेंस कितना था, 120 किलोमीटर। ये एक बस का दे रखा है, सबकी डिटेल अभी एक बस की, जब भी ये लिख रहा है मतलब एक बस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वन वे डिस्टेंस अपने पास कितना है बच्चों, 120 किलोमीटर। नंबर ऑफ ट्रिप ईच बस, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक बस की है। नंबर ऑफ ट्रिप मैं लिख भी देती हूँ, बाय वन बस। एक बस जो नंबर ऑफ ट्रिप करती है वो 2 ट्रिप करती है। ठीक है, बहुत दूर जाना है ना, 2 ही कर पाती है। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, नंबर ऑफ डेज इन मंथ, कितने मंथ वो काम करती है, मान लो सॉरी नंबर ऑफ डेज कितने करती है, 20 डेज। इतना लंबा लंबा जाती रहती है तो थोड़ा आराम करने के लिए समय चाहिए। नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर, वो अपने पास मान लेते हैं कि ये 9 मंथ्स काम करती है। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो और अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर चेक करना सही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, आ जाओ। आई होप तुम लोगों ने किया हो। तो हम पहले निकाल रहे हैं, अब हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग चेक करें फर्स्ट, किलोमीटर पर एनम बाय वन बस। एक बस का किलोमीटर कितना है? हमने कहा एक बस 120 किलोमीटर एक बार में कवर करती है। 2 राउंड ट्रिप करती है तो 2 इंटू 2 4। दिमाग में दोहराओ, 120 एक आने के लिए या जाने के लिए एक बार में 120 कवर करती है, 4 बार जाएगी तो कितना करेगी, 480 किलोमीटर, यानी एक दिन में 480 किलोमीटर। तो 20 डेज में कितना, 480 इंटू 20। ठीक है, 480 इंटू में 20, तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, 9600 किलोमीटर एक मंथ में, इंटू 9 मंथ। सब लिख लिख के करना है, ऐसा कोई शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं है। 86,400 किलोमीटर पर एनम, ये एक बस का था बच्चों। अगर हमें निकालना है किलोमीटर पर एनम बाय 4 बसेस, उसके पास 4 बस थी, पर एनम है ना, एक बस का 1 साल का पता ही है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
86,400 किलोमीटर पर एनम एक बस का था, इनटू में 4 है ना बच्चा, तो अपने पास कितना आ गया 3,45,600 किलोमीटर पर एनम। आई थिंक कि सबका सही हुआ हो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बहुत एग्जाम्पल है, सही से कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, यहां तक हुआ। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 9 कर रहे हैं बच्चों। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एक बार खुद ट्राई करो, फिर मैं दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल भी लिखना अपनी कॉपी में। कुछ बच्चे होते हैं सिर्फ आंसर्स लिखते हैं, अरे आंसर्स लिखोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि किसका आंसर है, रिवाइज करोगे तो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद चेक करना सही है कि नहीं। ठीक है, आओ सबसे पहले पहला निकाल रहे हैं टोटल किलोमीटर पर एनम। ये चैप्टर वैसे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मतलब मेरे बच्चों को नहीं। ठीक है तो अभी सबको ठीक लग रहा होगा मेरे ख्याल से, अगर पहले कभी किया और नहीं समझ में आया, सो आई होप आई कैन हेल्प यू ना। इनटू 3 राउंड ट्रिप थे तो 3 इंटू 2, तो 240 इंटू 6, दिमाग में रिवाइज करते रहो। 240 इंटू 6 यानी एक दिन का 1440 इंटू 24 डेज, यानी एक महीने का कितना आ गया 34,560 इंटू 11 मंथ्स, तो पूरे साल का कितना आ गया बच्चों, पूरे साल का अपने पास आ गया 3,80,160 किलोमीटर्स। सेकेंड, टोटल किलोमीटर पर एनम बाय ऑल बसेस, तो एक बस का तो पता ही चल गया है ना, तो कितना 380,160 इंटू कितने बस थे अपने पास बचे, 7 बसेस थे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 26,61,120 kilometers. I hope you are able to solve the question and get your answer, and I hope सबको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा रही हूँ, तो अब तुमको समझना है। ठीक है, 2 बातें मैं बताती हूँ, जो भी मैं बीच बीच में बताती रहूंगी उसको नोट में डाल के हम लोग बॉक्स में डालेंगे। अगर आपके पास हाइलाइटर है तो उसको भी यूज कर सकते हो आप, ताकि आपको पता चल जाए कि नोट्स में क्या क्या चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ, तो मैं 2 बातें लिखवा रही हूँ कि इफ नंबर ऑफ, मान लो कि कई बार क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि एक मंथ में बस कितने दिन काम करती है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ नंबर ऑफ month, if number of days is not mentioned, अगर क्वेश्चन में अपने को नंबर ऑफ मंथ्स नहीं दे रखा है, वी टेक 30 days। अब ना कई बार वो क्या करता है कि मंथ्स बता देता है, जैसे अप्रैल मंथ तो 30 दिन लोगे, जुलाई मंथ तो 31 दिन लोगे, अगस्त मंथ तो 31 दिन लोगे। सो अगर कुछ नहीं बोला है तो हम 30 डेज लेते हैं, जैसे बोलते हैं इन अ मंथ, तब 30 डेज लेंगे। लेकिन if month's name is specified, if month name is specified, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल का लोगे, जुलाई है तो जुलाई का लोगे। if month name is specified then take number of days of that month, जो भी उस मंथ में था
वो ऑफ दैट मंथ। नेक्स्ट, अगर अपने को नंबर ऑफ मंथ्स नहीं बता रखा है, नंबर ऑफ मंथ्स आर नॉट मेंशन्ड, इफ नंबर ऑफ मंथ्स आर नॉट मेंशन्ड, इफ नंबर ऑफ मंथ्स आर नॉट मेंशन्ड, देन हम क्या करेंगे, देन टेक 12 मंथ्स। हम मानेंगे 12 के 12 महीने बेचारा काम करता रहता है, हम लोग भी तो करते हैं, तुम भी तो कितनी पढ़ाई करते हो, अभी फाउंडेशन कंप्लीट किया, अभी फिर इंटर, फिर आर्टिकलशिप, फिर तुम्हारा वो फाइनल। मेहनत ही मेहनत है, मेहनत ही मेहनत है, कोई बात नहीं, करनी पड़ती है। आ जाओ। सो वी आर एट एग्जाम्पल नंबर 10। आई होप ये लिख लिया होगा। तो ध्यान रखते हैं, अगर नंबर ऑफ डेज नहीं बताया है तो नंबर ऑफ डेज कितने लोगे बच्चे, 30। लेकिन अगर मंथ का नाम बता दे तो उस मंथ में जितने हैं उतने लोगे। उसके बाद अगर आपको वो नंबर ऑफ मंथ नहीं, डेज था वहां पे, अगर मैंने मंथ बोला तो सॉरी, अगर नंबर ऑफ मंथ्स नहीं बताता है तो आप 12 मंथ्स ले लोगे। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 10 देख रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 10 पर दो होमवर्क बताओ। 12 क्वेश्चन कर लिए तुमने अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। चलो, अ कंपनी ओन्स 3 buses एंड हैज फॉलोइंग डिटेल। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था टीचर को इतना कुछ याद कैसे हो जाता है, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं खुद टीचर बन गई हूँ तो मुझे समझ में सब याद रहता है। क्या पढ़ाया है, आई थिंक 9 to 10 बैचेस ना, ऐसा चलता रहता है। आप ही के हो गए, आपके कितने हो गए, आपके हो गए, मतलब CMA और CA को मैं सेपरेट बैचेस में पढ़ाती हूँ। तो आपके हो गए 3, 2 फर्स्ट ग्रुप में, 3 सेकेंड ग्रुप में, 5 तो यही हो गए, 5 CMA के, और वहाँ CA में अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, FM, तो 3 वहाँ पे। तो 5 और 3 8 है ना, और फाउंडेशन भी मैं पढ़ाती हूँ तो 10, और फाइनल की भी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो इतने सारे बैचेस होते हैं, बट ना सब याद रहता है कि किस बैच में क्या पढ़ाया है, किस बैच में क्या होमवर्क दिया है। तो पहले जब मैं छोटी थी मुझे लगता था अरे ये तो बहुत जादू वाली चीज़ है कि मैम को, सर को इतना कैसे याद है। अब मैं जब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ याद रहता है। चल अच्छा, बहुत अच्छी बात है। A company owns 3 buses and has following detail। तो यहाँ पे बता रहा है बस कौन सी, बस को नाम दे दें क्या, दे दें क्या, चलो एक बस का नाम है सिंपल बस। ऐसा हम अपने पेट्स के नाम भी तो देते हैं। अब जो जिसमें काम कर रहे हैं उनको तो वो पसंद ही आता है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बस का नाम दे रहे थे। एक का नाम था सिंपल बस, एक का नाम था खतरनाक। तुम्हें पता है ना मेरी स्पेलिंग गलत होती है, ठीक कर लेना। खतरनाक, देख लेना यार स्पेलिंग। एक का सिंपल, एक का खतरनाक, एक का क्या रखें, पता नहीं क्या रखें। एक का नाम तूफान रख देते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ नाम रखना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि इसकी डिस्टेंस दे रखा है, सबका ना अलग अलग डिस्टेंस है। सिंपल बस जो है वो मान लो 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है, खतरनाक 40 किलोमीटर करती है, और तूफान जो है, तूफानी है, 60 किलोमीटर। इसके जो राउंड ट्रिप है वो मान लो अपने पास है 4, इसके 5 और इसके हैं 8। तूफान है ना, बहुत तेज चलती है। यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ डेज दे रखा है कि एक मंथ में कितने दिन चलती है। ठीक है, तो मान लो 20, ये चलती है 22, तूफान 25। ठीक है, चलो नाउ यू कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट टोटल किलोमीटर। स्क्रीन पॉज करो और करने की कोशिश करो। ठीक है, आ जाओ, मैं सिखा, मतलब आई थिंक अभी तुमने कर लिया होगा, तो आ जाओ। तो ये टोटल किलोमीटर पर एनम भी निकाल सकते थे और सिंपल भी निकाल सकते थे, तो समझो भी टोटल पर एनम निकाल रहा है। तो पहले इस वाले बस का आ जाओ, हम टोटल किलोमीटर पर एनम निकाल रहे हैं। मैं यहीं पे कर दे रही हूँ थोड़ा शॉर्टकट, है ना। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर ए 1 वे डिस्टेंस है। एक बार और पूरे दिन में कितने राउंड ट्रिप करती है, 4 इंटू 2 लगाना मत भूल जाना, इंटू एक महीने में कितना, 20। तुम ऐसा भी कर सकते थे, सबका मन निकाल के लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू 12। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 40 किलोमीटर इंटू 5 इंटू 2 इंटू
22 इंटू 12, ये कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर इंटू 8 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 12, राइट बच्चों? चलो अब इसको देखो एक बार, तो कितना हो गया अपने पास? 30 इंटू 8 इंटू 240, 57 600 किलोमीटर m प्लस। फिर अपने पास ये कितना हो गया? 40 इंटू 10 इंटू 22 इंटू 12 इक्वल टू 1,05,600 किलोमीटर m प्लस। 60 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 12। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों, क्योंकि क्लास में बच्चे कैलकुलेट करते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो एक का गलत होता है तो पता लग जाता है। तो ये आ जाएगा अपने पास 4,51,200 किलोमीटर्स। जिनका सही निकला है वेरी वेरी गुड। यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मंथ्स नहीं दे रखा था, नंबर ऑफ मंथ्स नहीं दे रखा था, तो हमने 12 मान के काम किया, ठीक है। आई थिंक इजी ब्रीजी। तो अपने पास निकला है 4,51,200 किलोमीटर्स। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रही हूँ, उसमें बस थोड़ा सा मिर्च मसाला मुझे लगाना है, फिर ये भी अपना हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 11। उससे पहले कॉन्सेप्ट और सिखा देती हूँ, फिर और भी डालेंगे ना। आ जाओ। तो इतना सब कुछ सिखाने के बाद स्टेप 1 क्लियर है? क्या हुआ? स्टेप 1 में हमने देखा कि अपने पास टोटल किलोमीटर पर आनम निकालेंगे। स्टेप 2 जो करेंगे, नीचे मैं इन स्टेप्स को समराइज भी कर दूंगी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। स्टेप 2 देखो बच्चों, स्टेप 2 में हम निकालते हैं इफेक्टिव किलोमीटर। स्टेप 2 में हम क्या निकालते हैं? इफेक्टिव किलोमीटर। इफेक्टिव किलोमीटर को हम ये बोल सकते हैं कि कितने किलोमीटर आप पैसेंजर के साथ चले। ऐसा हो सकता है कि गाड़ी कुछ समय खाली चली, कि यार 5-10 किलोमीटर खाली चली पूरे दिन में, उसको बोलते हैं एम्प्टी रन। एम्प्टी रन मतलब होता है विदाउट कस्टमर, विदाउट पैसेंजर, ठीक है। तो इफेक्टिव किलोमीटर में हम क्या निकालना चाहते हैं कि कितने किलोमीटर हम किसके साथ चले बच्चों? कस्टमर के साथ। ध्यान ध्यान ध्यान, इधर इधर। इफेक्टिव किलोमीटर, इफेक्टिव किलोमीटर मतलब क्या होता है? किलोमीटर्स विथ पैसेंजर। क्या पैसेंजर के साथ कितने किलोमीटर चले हो। तो ये जितना भी आपने टोटल किलोमीटर निकाला, ऑब्वियसली वो अगर पर एनम है तो पर एनम, पर मंथ है तो पर मंथ, जैसा भी है, माइनस एम्प्टी रन, उसमें से एम्प्टी रन हम माइनस कर देंगे। एम्प्टी रन का मतलब क्या है? एम्प्टी रन मतलब है किलोमीटर्स विदाउट पैसेंजर, कि आपके पास पैसेंजर नहीं थे, मतलब खाली गाड़ी चल रही थी। अरे अपने को समझ में? अब ये क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, मैं 2 मिनट में बताऊंगी। अभी कैलकुलेशन सीख लेते हैं, ठीक है। सो मान लो इसी में हम लोग अगर एग्जाम्पल नंबर 11 सीखें और मैं तुमसे बोलूं कि अपने पास जो टोटल किलोमीटर पर एनम, टोटल किलोमीटर पर एनम जो था वो था 60,000, और अपने पास एम्प्टी रन जो था विदाउट कस्टमर जो हम चले थे वो था अपने पास 20%। तुम लोग इतने समझदार तो हो ही कि मुझे इफेक्टिव किलोमीटर मतलब कितने किलोमीटर आप पैसेंजर के साथ चले वो बता सकते हो। तो 60,000 माइनस 20%, तो कितना हुआ बच्चों? 60,000 माइनस 20%, ये आ गया अपने पास 48,000 किलोमीटर, ठीक है। यानी इतने किलोमीटर हम पैसेंजर के साथ चले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्टेप 3 बच्चों जो हम कैलकुलेट करते हैं, स्टेप 3 जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं वही जिसके लिए ये कहानी चली थी। याद करो, मैं तुम्हें पैसेंजर किलोमीटर सिखा रही थी, इसको सिखाने के लिए क्या क्या सिखा दिया। तो पैसेंजर किलोमीटर बच्चों कैसे निकलेगा? तो याद करो, नंबर ऑफ सीट्स जितनी भी थी इनटू ऑक्यूपेंसी रेट, कि कस्टमर आपके पास कितने हैं, ऑक्यूपेंसी रेट। तो यहाँ से नंबर ऑफ पैसेंजर पता चल जाता है, कल हम लोगों ने ये पूरा डिस्कशन किया था। इनटू, अब मुझे सोच के बताओ, थोड़ा सोचना, इधर इधर थोड़ा सोचो, इफेक्टिव किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूं या टोटल किलोमीटर से? 1 सेकेंड ले लो, ठीक है, हो गया 1 सेकेंड। तो कई बार क्या होता है बच्चों को, मैं ऐसा टेस्ट वेस्ट देती हूँ तो मैंने कहा लाओ टेस्ट दे दो, तो कहते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो ऐसे बोलने में ही हो जाता है, तो 1 मिनट तो बोला करो। चलो आओ, तो मुझे बताओ, तो पैसेंजर किलोमीटर जो हुआ, पैसेंजर किलोमीटर, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए? मैं इफेक्टिव किलोमीटर से मल्टीप्लाई करूं कि टोटल किलोमीटर से? ऑब्वियसली इफेक्टिव किलोमीटर से। पैसेंजर जितने किलोमीटर आपके साथ चला
उतने ही किलोमीटर से तो मल्टीप्लाई करोगे ना। तो इसीलिए सिखाया था कि इफेक्टिव किलोमीटर निकालना होता है, क्योंकि कस्टमर जितने किलोमीटर आपके साथ चलेगा आप उसी से मल्टीप्लाई करोगे। तो यानी इसीलिए हम लोग निकाले इफेक्टिव किलोमीटर। अब तुम बोलोगे मैम टोटल किलोमीटर क्यों निकाला फिर? अभी रुको रुको, वो भी बताती हूँ। ठीक है, अब एक तो पता ही चल गया होगा इफेक्टिव किलोमीटर निकालने के लिए आपको टोटल किलोमीटर पता ही होना चाहिए, है ना। एक तो वो रीजन है, एक और रीजन है, वो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, सब बताऊंगी, ऐसा परेशान मत होना कि मैम ने बताया नहीं। अभी 2 मिनट रुक जाओ, बस आगे बताती हूँ। चलो एक एग्जाम्पल कर दो ताकि सारी चीजें अपने पास क्लियर हो जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ पाए। एग्जाम्पल नंबर 12 कर रहे हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 12। अ कंपनी ओन्स 5 बसेस। अब मैं 5 नाम नहीं बना सकती हूँ, तो मैं बस नंबर 1 2 3 4 कर दोगे। ठीक है, अ कंपनी रन्स 5 बसेस, कैलकुलेट ईच बस पैसेंजर किलोमीटर, each bus passenger kilometer and total passenger kilometer। अब जब भी ये बोलूँ ना तो ध्यान रखना है कि पैसेंजर किलोमीटर 3 उसमें निकलेगा। अब उसका रीजन क्या है वो 2 मिनट मुझे बस दे दो, 2 मिनट तो नहीं 5 मिनट दे दो, उसके बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। टोटल का मतलब वो सारे बस का। तो पहले मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ अपने पास जितने भी बसेस हैं उनका। ठीक है, आ जाओ। आप लोगों को विजिबल है? अच्छा अभी तो लाइव भी नहीं चल रहा, नहीं तो जनरली लाइव चलता है तो बच्चे बता देते हैं। थोड़ा सा ना वो कर लेना, आज थोड़ा सा फ्रेम अपना गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आ जाओ, नंबर ऑफ बस। तो बस नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ पे अपने को डिस्टेंस दे रहा है, डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस अपने पास 20 30 40 25 35 ऑब्वियसली किलोमीटर है, कैसी बात करते हो। नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये नंबर ऑफ ट्रिप्स इस बार छोड़ो, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देते हैं, ऐसा मजा आता ना। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, इन मंथ। ठीक है, 23, देखो 23 बोला 22 लिखा, ऐसा हो जाता है, सॉरी। ठीक है, चलो एम्प्टी रन। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कर सकते हैं बच्चों, जीवन का नाम ही मेहनत है। 7%। ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ सीट्स, सारे ही केसेस आपके इसमें कवर हो जाएंगे, कोई भी आपका नहीं छूटेगा ना केस। अभी कोई मुझे ये नहीं बोलेगा मैम ऑक्यूपेंसी रेट से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है आने दो, तुम लास्ट की कैलकुलेशन राउंड ऑफ करना। अब इंस्टीट्यूट तो कुछ भी दे सकता है ना, तो जो वो दे रहा है चुपचाप ले लो, क्वेश्चन जो भी बोलेगा आराम से हम लोग वो ले लेंगे, हमको कोई सवाल जवाब तो कर भी नहीं सकते ना, अभी इंस्टीट्यूट तो है ही उधर, कैसे करोगे। ऑक्यूपेंसी रेट इसका 90% है, इसका 80% है, इसका 70% है, इसका 95% है, इसका 100% है। कोई तो गाड़ी पूरी रखे ना, पैसा भी तो कमाना है भाई, पैसे का चक्कर है बच्चा रे। चलो, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, आई होप यू कैन सी इट। या सो नंबर ऑफ बसेस, ये अपने पास क्वेश्चन नोट कर लो, इतने में पानी पी लो, है ना, क्वेश्चन नोट कर लो। ये टोटल पैसे, अरे बाप रे क्वेश्चन तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया रे बच्चे रे, कोई बात नहीं, करना पड़ता। आई होप नाउ इट्स गुड। आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा। हाँ, लेट्स स्टार्ट। अच्छा तो मैंने कहा था 3 स्टेप में निकलेगा। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, टोटल किलोमीटर। चलो मैं नीचे कर देती हूँ ना, नहीं तो फिर इसकी पीडीएफ बनाएंगे ना तो कुछ कुछ कट जाएगा। अच्छा तो 3 स्टेप क्या क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बस नंबर 1 2, नंबर ऑफ बस, ये बस नंबर था, सॉरी 1 के बाद 2 आता है मैम, सॉरी 2 3 4। मैं ऐसे गलती करती रहूंगी देखना, है ना। कैसे कैसे निकालना है बताओ। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल किलोमीटर। अब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला,
पर मंथ निकालना है, पर एनम निकालना है, पर एनम ही निकाल लेते हैं। चलो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर इफेक्टिव किलोमीटर, फिर अपन निकालेंगे यहाँ से पैसेंजर किलोमीटर। तुम मेरे बच्चे इतने अच्छे हो, तुम लोग मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है ना बच्चा। अच्छा एक बस का मैं निकाल रही हूँ अभी। वैसे तो तुम्हें सभी कर लेना चाहिए, लेकिन तुम कहाँ मेरी बात मानोगे, तुमको तो बोलना पीटना पड़ता है। आ जाओ, टोटल किलोमीटर पर आना। तो सबसे पहले बस 1 एक बार में कितना डिस्टेंस कवर करती है बच्चे, ये 20, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में कितने राउंड ट्रिप करी थी, राउंड ट्रिप नहीं बताया, अरे बाप रे राउंड ट्रिप नहीं बताया। अगर राउंड ट्रिप नहीं बताया हम मान लेंगे कि भाई देखो एक बार ही आती जाती होगी एक दिन में। हमारे पास बेस्ट अजम्पशन क्या है कि भाई एक बार तो जाती ही होगी, है ना। ये भी मैं आगे नोट में लिखवा दूंगी, ठीक है। जो भी नोट्स लिखवाती जाऊंगी उसको डब्बे में डालते जाना, हाईलाइट करते जाना। और जब भी क्वेश्चन, अभी तो मैंने बुक के क्वेश्चन छेड़े भी नहीं है, तो हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि नोट्स एक जगह पे, क्वेश्चंस एक जगह पे। तो जो भी है, ये जो भी अभी चल रहा है, अभी आज या कल हम लोग क्लास बुक भी स्टार्ट कर देंगे। तो करना क्या है, सारे नोट्स एक जगह पे, वो मैं उस टाइम पे भी बोलूंगी, जहां पे भी नोट्स लिख रहे हो उसके बाद ऐसा 10-12 पेज छोड़ देना और फिर बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करना, सो दैट सारे नोट्स एक जगह पे हो जाए। हर एक नोट के साथ आपके पास, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल्स है, तो जब भी रिवाइज करोगे बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्लास में नोट्स बनाते हैं कि सारे नोट्स एक जगह पे, फिर सारे क्वेश्चंस एक जगह पे, ताकि दिमाग में भी क्लैरिटी रहे, अच्छा क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसे है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। सो कितने जा रहे थे, 20 किलोमीटर, और एक बार तो एक राउंड ट्रिप तो 1 × 1 राउंड ट्रिप तो एक ही आ जाएगा, तो करने की भी जरूरत नहीं है, पहला इसलिए लिख दिया। आगे वाले में मैं लिखूंगी भी नहीं, तुम पेपर में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वो अपने पास अंडरस्टूड है। इनटू एक मंथ में कितना, 22 दिन, यानी एक दिन में 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है और एक मंथ में 22 दिन ट्रैवल करता है। हम मंथ से निकाल रहे हैं तो इंटू 12, मुझे जगह छोड़ देनी चाहिए थी बट सब भूल गई। 20 × 22 × 12, सो दिस इज 5280, इतने किलोमीटर। इसका एम्प्टी रन कितना था, 10%। अगर एम्प्टी रन 10% था तो 5 थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख देते, नहीं तो ऐसे तो घिचपिच, आई डोंट लाइक घिचपिच, ठीक है। 5280 इंटू में इसका एम्प्टी रन था 10%, यानी 10% बिना कस्टमर के चलिए, तो या तो माइनस कर दो 10%, या तो क्या कर सकते हो 5280 इंटू 90%। अब थोड़े बड़े हो गए तो ये तरीका करना, ठीक है। तो 5280 10% खाली चलिए तो 90% तो कस्टमर के साथ चलिए, इंटू 90%, तो ये आ जाएगा दोनों से ही 4752, उससे भी करोगे तो यही आ जाएगा बच्चे। पैसेंजर, इसमें सीट कितनी थी बच्चों, 40 सीट्स थी और 90% ऑक्यूपेंसी, मतलब 36 पैसेंजर थे। और पैसेंजर को आप कितने किलोमीटर लेके गए हो, 4752 किलोमीटर, राइट। तो इंटू 36, सब कुछ कैलकुलेटर पे ही रखना तो इजी रहेगा। तो 171072 पैसेंजर किलोमीटर, जो भी आंसर आए डब्बे में। और कुछ बच्चे कॉमन नहीं लगाते, कॉमन लगाया करो, तुम्हारे लिए भी सही होगा और जो एग्जामिनर है उसको भी ठीक लगेगा समझने में ना। चलो सेकंड बस का खुद ट्राई करोगे, आई होप खुद ट्राई कर लो तुम लोग, ठीक है। सेकंड बस का कितना, 30 इंटू, अब मैं 1 नहीं कर रही हूँ, एक ही ट्रिप मान रही हूँ, 23 इंटू 12, 30 इंटू 23 इंटू 12, तो ये आ गया तुम्हारा 8280 किलोमीटर्स, है ना। इफेक्टिव किलोमीटर कितना हो गया बच्चे, 8280, 5% एम्प्टी था, या तो 5% माइनस कर दो, या तो 8280 इंटू 95% कर दो, बात एक ही है। -5% करके देखा तो मैंने, ये आ गया तुम्हारे पास 7866 किलोमीटर्स। फिर ये 7, अच्छा कितने इसमें अपने पास सीट्स थी, 30, 80% ऑक्यूपेंसी, मतलब 24 मेरे पास पैसेंजर थे, तो 30 इंटू 80% इंटू 7866 इंटू 24 कर दिया, तो ये आ गया अपने पास 188784 पैसेंजर किलोमीटर। आई थिंक सब कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों, करो खुद करो। थर्ड का निकालो, चीटिंग मत करो,
40 into 24 days into 12. So 40 into 24 into 12. तो ये आ गया अपने पास 11520 किलोमीटर्स। यहाँ पर आ जाओ 11520 किलोमीटर्स। या तो आप -8% कर दो, या तो आप -8% कर दो, या तो आप क्या कर सकते हो 92% इंटू 92%। ठीक है, इंटू 92% कर दिया तो ये है 10598 किलोमीटर्स। ठीक है, इसके पास कितनी सीट थी बच्चे 60 इंटू 70। ठीक है, तो 60 इंटू 70% इंटू 10598 इंटू 60 इंटू 70 अपने पास कितना हो गया ये 42। तो ये आ गया अपने पास 445133 किलोमीटर्स। ठीक है, 60 इंटू 70%, 42 इंटू 10598। अच्छा सॉरी, मेरे उस पर जो था ना पॉइंट में मैंने वही ले लिया था, इसीलिए थोड़ा सा लगा रहा था 116। एक्चुअली में 11520 इंटू 92% होता है। अच्छा ठीक है, वो राउंड ऑफ मैंने 0.4 भी मल्टीप्लाई कर दिया था। आप ऐसा मत करो, जो यहाँ लिखते हो उसी से मल्टीप्लाई करो। आपने इतने किलोमीटर्स लिखे हैं तो उसी से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये आपका इतना आ जाएगा पैसेंजर किलोमीटर 8280 इंटू 92%। ठीक है, चलो अब अपने पास आ गया 4 बस का। 4 का है 25, फोर्थ का अपने पास बच्चे कितना है, फोर्थ का अपने पास 25 किलोमीटर इंटू 25 ही डेज है इंटू 12। सो 25 इंटू 25 625 होता है वैसे, इंटू 12। सो 7500 किलोमीटर्स। हाँ जी बच्चा, और इसमें कितने अपने पास वो थे 9% जो था वो एम्प्टी रन था, है ना। सो 7500 माइनस 9% कर दो, या 7500 इंटू 91% कर दो, इंटू 91%। दिस इज 6825 किलोमीटर्स। इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी थी चेक करो, इसके पास 45 सीट्स थी, 95% ऑक्यूपेंसी था। तो अपने पास 45 इंटू 95%, 45 इंटू 95%। अब इसको करोगे तो शायद ये पॉइंट में आ जाए, है ना, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, आने दो 45 इंटू 95%। अब यहाँ राउंड ऑफ मत करना, 42.75 को 43 मत करना, इंस्टीट्यूट नहीं करता है। तुम सब कुछ निकाल लो, जो आएगा वो लिखो, इंटू अगर कैलकुलेटर पे 45 इंटू 95% करोगे तो 42.75 आ रहा है, उसको रहने दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 6825। तो यार लास्ट फिगर को राउंड ऑफ कर देना, 176 8.7 है, मैंने 9 कर दिया पैसेंजर किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इस पूरे पॉइंट को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद लास्ट बचा है अपने पास, वो मैंने प्रैक्टिस के लिए ज्यादा दे दिया था, नहीं तो 1-2 ही आता है, वो प्रैक्टिस था ना इसीलिए। 35 इंटू 20, तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस जो था वो 35 था, इंटू 20 डेज था, इंटू 12। सो 35 इंटू 240। थोड़ा सा दिमाग भी चलाया करो, बिल्कुल ही वो नहीं। 8400 किलोमीटर्स। इनका कुछ एम्प्टी रन था, हाँ इनका 7% एम्प्टी रन था। तो 8400 माइनस 7% और 8400 इंटू 93% इंटू 93%, तो ये आ गया 7812 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। इनके पास सीट कितनी थी 65 और पूरी ऑक्यूपाइड थी, तो 65 इंटू 100 दिखाना है। अभी कई बच्चों के मैम दिखाना क्यों है, अरे प्रेजेंटेशन रे बच्चा, प्रेजेंटेशन नाम की भी दुनिया में कोई चीज होती है। ठीक है, ऐसे ना प्यार से गाली भी दो तो अच्छी लगती है, नहीं ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, किसी को गाली नहीं देना, वो बस एक बचपन से सुना था तो बोल दिया, लिटरल सेंस में मत ले लेना, आई एम सॉरी। ठीक है, नो गाली, बिल्कुल गलती गलत बात है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन हमसे पूछा था कैलकुलेट ईच बस पैसेंजर किलोमीटर, वो हमने निकाल दिया, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर। सो हम टोटल भी कर देते हैं। टोटल किलोमीटर यहाँ से भी आ जाएंगे, यहाँ से ये वाले टोटल किलोमीटर, तो सबका टोटल हम कर सकते हैं। ठीक है,
तुम अपनी नोटबुक से करो, मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। 2917, देख लो, कुछ कुछ लिखते भी तो नहीं है ना इतने। स्क्रीनशॉट, मैं स्क्रीनशॉट की दीवानी हूँ वाला भी काम होता है किसी का। फाइनल वाले बच्चे होते हैं वही कहते हैं मैम स्क्रीनशॉट, अरे लिखो जी। तो ये आ जाएगा 16 लाख। कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ गया, 4752 प्लस 7866 प्लस 10598 प्लस 6825 प्लस 7812, तो ये आ गया 37853 किलोमीटर्स। ये इफेक्टिव किलोमीटर है। यहाँ से हम टोटल भी निकाल सकते हैं, 5280 प्लस 8280 प्लस 11520 प्लस 7500 प्लस 8400, ठीक है, 40980 किलोमीटर्स। बढ़िया, तो ये सब कुछ हमने निकाल लिया। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आराम से पूछ सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब कुछ मैंने तुम्हें इसमें समझा दिया, तो यहाँ से अपने सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। मैंने आपको पहली चीज सिखाई थी पैसेंजर किलोमीटर, उसमें अपने को 3 चीजें निकालनी थी। क्या क्या निकालना था अपने को सबसे पहले ईच बस का पैसेंजर किलोमीटर निकालना था, टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना था। ये निकालना भी हो तो तुम्हें 3 स्टेप में करना है। टोटल किलोमीटर तुम्हें निकालना ही है, पैसेंजर किलोमीटर निकालना ही है, फिर टोटल इफेक्टिव किलोमीटर निकालना है। इफेक्टिव किलोमीटर क्यों निकालना है, ताकि तुम क्या निकाल पाओ, पैसेंजर किलोमीटर। अगर तुम इफेक्टिव किलोमीटर निकाल रहे हो उसके लिए टोटल किलोमीटर तो चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। सो दैट वाज अपने पास एग्जाम्पल नंबर 12। ये एक्चुअली मैं आज रात को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ, 11 बज गए, तो ये क्लास मैं यहीं पे आज खत्म कर रही हूँ। मैंने तुम्हें मोर लेस तो इतना सिखा दिया है, ठीक है। बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। मैं चाह रही हूँ कि मैं होमवर्क दे दूँ, बट अभी एक बार देखते हैं कि दे दूँ क्या। चलो ये होमवर्क ले लो, आ जाओ। सो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट डे का होमवर्क था, अभी हम सेकेंड डे का होमवर्क लिख रहे हैं, क्लास 2 होमवर्क, ठीक है। आ जाओ होमवर्क लिखिए। ये मैंने डिस्टेंस लिखा है, ठीक है। चलो फोर्टी, फोर्टी, सॉरी।
लिख लिया होगा आई थिंक। पर बस है बच्चों ये। चलो दैट्स गोइंग टू बी होमवर्क। कल की क्लास में हम लोग चेक करेंगे, 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिए हैं, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगी और फिर हम लोग कल अपने मेन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर देंगे और बुक के क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे, ठीक है। आई होप यू आर enjoying this lecture and let me know in comments कि आपको क्लास कैसे लग रही है। कुछ अगर कमी लग रही है तो प्लीज़ बताइए और अच्छे से पढ़िए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और टेक केयर। बाय बाय, मच लव। सोनाक्षी, कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है।